हेलो बच्चों, तो एक और कॉलेज की बात करने वाले हैं हम लोग। MLN मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, है ना बच्चों, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और कई कॉलेजेस के बारे में हम बात कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के बच्चों। ये भी अच्छा कॉलेज है। एरिया की बात करो बच्चों, थोड़ा सा छोटा जरूर है कॉलेज। कितना है? 36 एकड़ में फैला हुआ है और 1961 में बन गया था बेटा, बहुत पहले बन गया था। मतलब जैसे देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी मेडिकल कॉलेजेस की, तो 1961 में बन चुका था मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। और अच्छा कॉलेज है बच्चों, यूपी के अंदर। अगर आप इसकी प्रेफरेंस देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रहती है और आपका भी एक ड्रीम कॉलेज हो सकता है बच्चों। और जो भी बच्चे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं उस कॉलेज के बारे में, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। बहुत सारी चीज़ें आपको ज़रूर क्लियर हो जाएंगी बच्चों। सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं। 12वीं में कितने मार्क्स चाहिए, कितने साल के आप होने चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज। 31 दिसंबर 2026 से पहले। और 2026 से पहले बच्चों अपर एज लिमिट नहीं होती है कुछ भी, है ना। अपर एज लिमिट नहीं होती है कुछ भी। आप अपर एज लिमिट में कुछ भी हो सकते हो बच्चों। एक ड्रॉप आप ले सकते हो, 2 ड्रॉप ले सकते हो। और जनरली बच्चों नीट वाले बच्चे, कुछ बच्चे जिनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लैक हो जाता है या कुछ रह जाता है, तो वो लोग ड्रॉप ले लेते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। नीट में आप ड्रॉप ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है बच्चों। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए क्लास 12th के अंदर। और हाँ, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो बच्चों आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे 12वीं के अंदर। और ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर 40% और पीडब्ल्यूडी के अंदर 45% आपको क्लास 12th में ये आपको मार्क्स रखने पड़ेंगे। और बच्चों आप 12वीं पास होने चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से, ऑथराइज्ड बोर्ड से होने चाहिए। बस हमारी इतनी सी रिक्वायरमेंट है। आप 12वीं में कम मार्क्स लाएंगे, इससे कम मार्क्स लाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। बाकी दुनिया में मुझे ऐसा लगता है, खासकर नीट के लिए जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है उसके इससे ज्यादा मार्क्स आ ही जाते हैं। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स नहीं चाहिए आपके, बस इतने मार्क्स चाहिए। इतने से ऊपर है आप एलिजिबल हैं, बस बात खत्म। हमें क्या चाहिए? 2026 में जो मई में नीट होने वाला है, आप उस एग्जाम को फोड़ दो, बस हमें ये चाहिए। और फोड़ने का मतलब ऐसा फोड़ो कि भैया आपकी रैंक आ जाए। और रैंक आ जाएगा ना, क्या मजा आएगा आपको, बहुत लग्जरी फील होने वाला है बच्चों। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। फीस कितनी लगने वाली है इसकी? तो बच्चों 24,000 पर साल लगने वाली है ना। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1,20,000 के आसपास फीस लगने वाली है बच्चों, है ना। 1,20,000 के आसपास फीस लगने वाली है। और ऐसा मान लो बच्चों 1.5 लाख मान लो, ज्यादा से ज्यादा सब कुछ खर्चा मिला मिलू के भैया इतना मान लो। लेकिन भैया 1.5 लाख में, वैसे 1,20,000 की जगह मैं 1.5 लाख कर देता हूं। 1.5 लाख में भैया आपको 1.5 करोड़ की डिग्री मिल रही है। वो क्या है बच्चों? तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट आपको एक गिफ्ट दे रही है। और गिफ्ट इसलिए दे रही है क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छे डॉक्टर्स चाहिए इस भारत के अंदर। अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे आप तो गवर्नमेंट आपको ये डिग्री प्रोवाइड कर रही है। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे और अच्छा नहीं समझेंगे तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब आपको तभी इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा जब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, चीजों को अच्छे से एनालाइज करेंगे और नीट 2026 को ढंग से फोड़ के आएंगे। और एक सीट चाहिए बस। कितनी सीट चाहिए? सिर्फ एक सीट। एक सीट आपको चाहिए ही चाहिए। ऐसे आप दिमाग में सेट कर लो कि मुझे 2026 नीट में एक सीट डेफिनेटली चाहिए। मैं तभी शांत बैठूंगा जब मेरी एक सीट सेलेक्ट हो जाएगी बच्चों। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ बातें मैं और मजे वाली बताऊंगा आपको, बहुत मजा आएगा सीख के। सीखो बच्चों। चलो ये देखो, ये है बच्चों सीट्स कितनी है भाई। ऑल इंडिया कोटा से भी बच्चे यहां पर एडमिशन लेते हैं और भरमार रहे भैया, बहुत बच्चे भरमार है। सीट्स कितनी है बच्चों? जनरल कैटेगरी से ऑल इंडिया कोटा में 12 सीट्स हैं और स्टेट कोटा में 85 है बच्चों। ओबीसी के अंदर 8 और स्टेट के अंदर 46। ईडब्ल्यूएस के अंदर बच्चों 3 है। यहां पर कोई फिक्स नहीं है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है ना। 10 तो नहीं होती है, 7-8 के आसपास है यहाँ पर। एससी कैटेगरी के अंदर बच्चों 5 और यहाँ 36 है। और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है। ये सीट्स का रिजर्वेशन है। यहाँ पे बच्चों 12 से सीट 15 और 20 तक चली जाती है। तो ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट है, बस मैंने इसको अंदाजे से आपको एक बता देता हूँ कि इसके बीच में रहता है। ये तो बच्चों नंबर ऑफ सीट्स की बात हो गई। किसकी बात हो गई? नंबर ऑफ सीट्स की बात हो गई, है ना। नंबर ऑफ सीट्स के बाद अब आपको क्या करना है बच्चों? अब आपको जानना है कि भाई इतनी सीट के अंदर आपको एक सीट रिजर्व करनी है।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो उसके लिए आपको रैंक पर जाना पड़ेगा। कितनी रैंक लानी होगी तो उसको बात करेंगे, लेकिन उससे पहले से बच्चों क्या समझ लो, फ्यूनिक्स समझ लो क्या है। फ्यूनिक्स एक होने वाला यहाँ पर फेस्ट है, कल्चरल फेस्ट है, 5 से 7 दिन, है ना। क्या होता है बच्चों, 5 दिन तो चलता ही चलता है, 5 से 7 दिन चलने वाला फ्यूनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल फैक्ट है। अगर आप इस कॉलेज के अंदर जाते हैं तो बच्चों हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि इसको ज्वाइन करें। क्यों ज्वाइन करें, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे सब यहाँ पर एंजॉय करते हैं 5 से 7 दिन के लिए। ये एंजॉयमेंट इतनी ज्यादा होती है, ये लाइफ चेंजिंग होती है। आप जब तक जिंदा हैं, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको इसकी इमेजेस बनी रहेंगी, मेमोरीज बनी रहेंगी दिमाग में कि यार ये था, है ना, कुछ था जब हम अपनी कॉलेज लाइफ में थे, कुछ था, क्या था वो, फ्यूनिक्स था। तो बच्चों ये आपको ज्वाइन अगर करना है तो आपको रैंक लानी पड़ेगी। कितनी रैंक लानी पड़ेगी, आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों से हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, सीखो आगे बच्चों। ये है बच्चों, ये रहा, ये बच्चों स्टेट कोटा की बात है। स्टेट कोटा में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो बच्चों आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 675, 675 मार्क्स आपको रखने पड़ेंगे आपके सेफ स्कोर के लिए, और मिनिमम 660। इस पर आपकी रैंक कितनी बनेगी, 8 से 12,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चों। ओबीसी कैटेगरी से है 655 से लेके 670 चाहिए, 670 चाहिए, और 9 से 13,000, 9,000 से लेके 13,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चों। ईडब्ल्यूएस के अंदर होगे तो 650 से लेके 665 रैंक मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे सेफ स्कोर के लिए बच्चों, और यहाँ पे 10,000 से लेके 15,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा, ये सेफ स्कोर है। एससी कैटेगरी के अंदर बच्चों 605, 605 ये नंबर आपका सेफ रहने वाला है, 600 भी सेफ रहने वाला है। कितना बच्चों, 600, ये सेफ स्कोर है। और यहाँ पे रैंक बच्चों 70,000 से लेके 70,000 से लेके 1 लाख तक आपका काम चल जाएगा बच्चों। एसटी कैटेगरी के अंदर 540 से लेके 560, मतलब एक एवरेज ले लेते हैं 550 आपका सेफ स्कोर रहेगा, है ना। ये बच्चों स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं। और 1,40,000 से लेके 1,80,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा, ये स्टेट कोटा बच्चों। ऑल इंडिया कोटे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहने वाला है, वो थोड़ा बहुत रहता ही रहता है। कितना एक्स्ट्रा रहने वाला आप उसको भी समझ लो बच्चों। तो ये लो, ये रहा बच्चों। यहाँ बच्चों रैंक 7 से 11,000 लानी होगी तो आपको 675 लाने पड़ेंगे। ओबीसी के अंदर बच्चों 8 से 12,000 लानी है तो 670 लाने पड़ेंगे। और ईडब्ल्यूएस में देखो बच्चों, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भाई स्टेट कोटा में फर्क नहीं पड़ता, ये मजे वाली बात है। यहाँ पे बच्चों 9 से 13,000 रैंक आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। और एससी कैटेगरी के अंदर आपको 615 या 610 लाने ही पड़ेंगे बच्चों 590 से। वहां देखो 600 में हो जा रहा था, यहाँ 610 और 615 लाने हैं। वहां बच्चों 550 में हो जा रहा था, यहाँ 580 तक जाना पड़ेगा आपको एसटी कैटेगरी के अंदर। और 90 से 1,30,000 रैंक तक आपका सेफ स्कोर रहने वाला है बेटा। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, मैंने दोनों की बात कर रहा हूँ। जनरली बच्चों स्टेट कोटा वाले बच्चे जो है वो अपना फोकस करें, ऑल इंडिया वाले ऑल इंडिया में फोकस करें। और अगर दोनों बच्चे फोकस करें तो बच्चों समझे जरूर कि आपका ड्रीम कॉलेज है नहीं है, या फिर कौन सा ड्रीम कॉलेज है। जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट करके डेफिनेटली पूछ लें और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लें, ताकि आपका एक भी डाउट ना बचे और आपका जो तैयारी है वो कंटिन्यू बहुत स्ट्रेंथ के साथ चलती रहे। ध्यान रखें बच्चों। अच्छा, ये सब करने के लिए गवर्नमेंट आपसे क्या बोलना चाहती है, क्यों दे रही है आपको इतनी सारी चीजें? तो बड़ा गवर्नमेंट चाहती है, क्या चाहती है कि आप एक अच्छे फ्यूचर डॉक्टर्स बने, है ना। फ्यूचर डॉक्टर बनाना चाहती है, बेहतरीन फ्यूचर डॉक्टर बनाना चाहती है, ताकि आप देश का नाम रोशन करें और अपना नाम रोशन करें बच्चों। चलो बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं फैसिलिटीज के बारे में। तो कुछ कॉमन फैसिलिटीज वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करते हैं बच्चों। रिक्रिएशन रूम मिल जाएगा यहाँ पर, सेमिनार टाइप का, हॉल टाइप का मिलता है। यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन, छोटे छोटे फंक्शंस और प्रोफेसर्स के लेक्चर्स और इंटरव्यूज टाइप के होते रहते हैं। बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाला बच्चों, क्या मिलने वाला है? बैडमिंटन कोर्ट। अच्छा, वॉलीबॉल कोर्ट मिलने वाला है बच्चों। क्रिकेट और फुटबॉल ग्राउंड मिलेगा बच्चों, है ना। ये क्रिकेट और फुटबॉल ग्राउंड, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एरिया कम है तो शेयर्ड फॉर्म में मिलेगा, मतलब दोनों नेट लगा के आप काम चला सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं बच्चों। टेबल टेनिस मिलने वाला है, जिम मिलने वाला है। जिम में एडवांस तो नहीं,
लेकिन हाँ बेसिक फैसिलिटीज मिल जाएंगी आपको, जो भी बॉडी सॉडी बनाने के लिए काम आपका कर जाएगा, इसमें आपका काम चल जाएगा। बहुत एडवांस तो नहीं, लेकिन हाँ आपको जो मिलेगा वो काफी ज्यादा है। स्पोर्ट फेस्ट होने वाला है बच्चों, है ना, कॉलेज की तरफ से, ये तो एनुअल फेस्ट होता ही होता है। हॉस्टल लाइफ A1 मिलेगी बच्चों। लैब्स मिलेगी आपको फर्स्ट क्लास, है ना, लैब्स मिलने वाली हैं बच्चों। सेमिनार हॉल मिलने वाला है ना, सेमिनार हॉल मिलने वाला है बच्चों, सेमिनार हॉल मिलने वाला है। यहाँ पर आपको वाईफाई मिलने वाला है बच्चों आपको, और आपको ऐसा कह सकते हो बच्चों ATM कैंपस के बाहर मिलेगा आपको वाईफाई, यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, लाइब्रेरी मिल जाएगी, है ना, लाइब्रेरी मिल जाएगी 24/7। मेस मिल जाएगा यहाँ पर बच्चों, बहुत बेहतरीन खाना वाला, है ना। तो ये सारी चीजें आपको, जो बेसिक्स चीजें हैं वो आपको मिलने वाली है। हॉस्पिटल की फैसिलिटी फर्स्ट क्लास मिलने वाली है, एक नंबर, है ना। बहुत ऐसे हो सकते हो कि किसी भी कॉलेज की बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेडिकल फैसिलिटीज में कंपैरिजन नहीं होता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। तो बच्चों ये आपका ड्रीम कॉलेज हो सकता है। गवर्नमेंट इतनी सारी चीजें आपको इसलिए प्रोवाइड कर रही है ताकि बच्चों आप एक बेहतरीन सुपर डुपर लेवल के फ्यूचर डॉक्टर्स बने। हम चाहते हैं आप फ्यूचर डॉक्टर्स बने और बहुत बेहतरीन बने। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेट रहना पड़ेगा और रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा बच्चों। रेगुलर बेसिस पे एनालाइज करेंगे चीजों को ना, समझेंगे, तब आप एक बहुत अच्छे और बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे। हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने बच्चों। हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक हमेशा रहता है बच्चों। आप लोग मेहनत करें, जी जान से सीखे, समझे, एनालाइज करें चीजों को। हाँ, आपको कोई भी कॉलेज के बारे में क्वेरी हो, कुछ भी क्वेरी हो, A to Z कोई भी क्वेरी हो, तुरंत कमेंट करके आप पूछ लें। जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है एक बार कमेंट जरूर कर दें, ताकि हम उस ड्रीम कॉलेज को आपके लिए एक वीडियो अच्छे से बना के प्रोवाइड करें, ताकि आप उसको समझे और एनालाइज करें। और आज इतना ही बच्चों, बाकी मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहो और अपना पूरा ध्यान रखो बच्चों।